Hello dear students, I am S. A. Patel sir, your chemistry teacher. आज हम JEE एडवांस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो इनकमिंग JEE एडवांस 2020 में आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है आपको टोलिन, ह्यूमिक नाइट्रिक एसिड, it gives B, KMnO4 in acidic medium, C, SnHCl, D. It undergo tautomerism to form E product. Hydrolysis, it gives F. If on further heating, decarboxylation to give compound G. We have to find out final compound G. Name of this compound is toluene. Okay, when it is reacted with humic nitric acid, what happen here? Benzene, nitric acid, नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल। तो बेसिक्स आपको पता चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है अपने पास, नाइट्रिक एसिड से कंबाइन होकर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जनरेट करता है। ये ग्रुप कौन सा? डोनेटिंग, सो दैट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सो दैट दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो दो ऑर्थो और एक पैरा ऑक्यूपाइड कर सकता है, तो 3 बार NO2 ग्रुप ज्वाइन हो सकता है। दिस 2 ऑर्थो पोजीशन एंड दिस 1 पैरा पोजीशन। अंडरस्टैंड? ह्यूमिक नाइट्रिक एसिड used for nitration, it generate electrophile NO2+. When electron donating group attached to benzene, then electrophile attached to ortho and its para positions. इसका भी डिटेल मैकेनिज्म हम हर बार डिस्कस करते ही। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे तो ये तो बेसिक है कि ये बातें आपको आनी चाहिए, फिर भी हमने आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। तो नाइट्रिक एसिड से निकलेगा NO2+ इलेक्ट्रोफाइल और ऑर्थो पैरा पे ज्वाइन होगा। इन शॉर्ट ट्रिक अगर लिखा जाए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड HONO2 ON which is more electronegative oxygen, this one minus, this one partial plus, OHH water NO2 join, OHH removal of water NO2 join, OHH H2O removal of water NO2 join। तो इस तरीके से 3 मोल रिएक्ट होंगे यहाँ पर और वी गेट प्रोडक्ट CH3 as it is, here nitro here also nitro, N से joining 2 4, इसको नंबरिंग किया हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोल्यून, जिसको हम लिखते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यून। ओके, ये हो गया आपका बी प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, KMnO4 in H+ any acidic medium, acidic potassium permanganate, we know it is strong oxidizing agent। बेंजीन की केस में इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है, whenever any alkyl group join to benzene which having at least 1 hydrogen, बेंजीलिक कार्बन पर अगर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में करता है। मतलब जैसे मान लो आपके पास है CH3, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेंजीलिक कार्बन ये है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए इसको, 3 है नो प्रॉब्लम, तो इसका सीधा एसिड बना देंगे आप, बेंजोइक एसिड। मान लो ऐसे होता है यहाँ पर CH2 CH3 बेंजीलिक कार्बन 2H, अपने को एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो पूरा बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और इसका सीधा आप बना देंगे एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर है? मान लो ऐसे होता कंपाउंड मिथिल 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 टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन, ये कंपाउंड दिया आपको टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन, ये बेंजीलिक कार्बन, नो हाइड्रोजन नो ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड? तो देख सकते हैं आप बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन, इसको हम बोलेंगे बेंजीलिक कार्बन, हाइड्रोजन है यहाँ पर तो इसका ये एसिड कन्वर्जन करेगा एंड वी गेट प्रोडक्ट बेंजीन, देयर COOH 3NO2 group as it is, 2,4,6 trinitrotoluene, this one 2,4,6 trinitrobenzoic acid। ओके, सी प्रोडक्ट तक आ गए। नेक्स्ट क्या अपने पास SN
in HCl. SN and HCl is reducing agent, selective reducing agent. इसका काम क्या होता है? NO2 ग्रुप में अगर हम 6 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो यहाँ से बन जाता है ये NH2 plus 2 moles of H2. तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, 2 वाटर, 1 nitrogen, remaining 2 hydrogen, NH2. Means to convert NO2 group into NH2 group, there is selective reducing agent that is called SN in HCl, metal in hydrochloric acid. तो ये तीनों को reduce करेगा. We get here COOH, NH2, NH2, and here also NH2. 2,4,6 triamino benzoic acid. तो हम पहुंच गए कहां तक? डी कंपाउंड तक. नेक्स्ट चलते हैं. नाउ दिस डी कंपाउंड, यहां तक आ गए डी कंपाउंड तक. इट अंडरगो टॉटोमेरिज्म. क्या कर रही है? टॉटोमेरिज्म मीन्स चेंज इन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइटम्स ऑफ नंबर सेम. चेंज इन फंक्शनल ग्रुप ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. अब जनरली टॉटोमेरिज्म में कौन शिफ्ट होता है? हाइड्रोजन. अब देखिए यहाँ पर टॉटोमेरिज्म कैसे होगा. इस NH2 को मान लो हमने ऐसे लिखा NHH. ये रिंग मीन्स डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एज इट इज. NH which is more electronegative, nitrogen. This bond shift here. इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे. कार्बन कैरिज नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ से H प्लस फ्री हुआ, H यहाँ पे अप्रोच करेगा. सेम थिंग होगा तीनों पोजीशंस पे. क्या होगा देखिए तो. This COOH group as it is here, single converted into double, NH, double into single, और यहाँ पे ज्वाइन होगा क्या आपका H. H नहीं रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा. सेम सिचुएशन यहाँ पर. डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल H, तो डबल बॉन्ड NH. सेम सिचुएशन हियर, डबल बॉन्ड सिंगल H, यहाँ पर बनेगा आपका डबल बॉन्ड NH. कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इमाइन कहते हैं इसको. ट्राई इमाइन बेंजोइक एसिड. दिस वन अमाइन, दिस वन इमाइन. दिस कंपाउंड इज E कंपाउंड. नेक्स्ट क्या किया इसको? हाइड्रोलिसिस किया, H2 के साथ हीट किया. वही नो इमाइन का हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? जैसे आपके पास मान लो ये कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड NH. ओके, ये ग्रुप कंसीडर किया हमने, कार्बन दो वैलेंसी डबल बॉन्ड NH. जब आप इसका H2O के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, एज अ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा. जिस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, नाइट्रोजन टेक नेगेटिव चार्ज. व्हाट हैपन हियर? H single bond NH, here negative, here OH H. इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट क्या होगा? ये नेगेटिव जाएगा, H को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन टेक नेगेटिव चार्ज. व्हाट हैपन हियर? CH सिंगल बॉन्ड NHH NH2, और यहाँ पर आपका ये OH. NH2 लिविंग ग्रुप है, यहाँ से क्या होगा? OH which is more electronegative, ऑक्सीजन, ये अटैक करेगा यहाँ पर, NH2 निकल जाएगा. We get C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ब्रेक हो गया ये NH2H. व्हाट इज फॉर्मेशन? अमोनिया. तो इसका सिंपल ट्रिक क्या हुआ बच्चों? C डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन अगर अपने पास, H2 लीजिए, बॉन्ड ब्रेक कीजिए. यहाँ पर H नहीं है, सॉरी H है ही नहीं यहाँ पर. ओके, H वैलेंसी कंप्लीट है. ये कंपाउंड है अपने पास, वाटर लिया हमने, तो सीधे आप यहाँ पर 2H ऐड करोगे और यहाँ पर ऑक्सीजन. इसका दो वैलेंसी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड करेगा, और NH2H, व्हाट इज फॉर्मेशन? NH3. दिस इज डिटेल मैकेनिज्म एंड दिस इज फॉर शॉर्ट ट्रिक. तो हम सीधे इसका कन्वर्जन ट्रिक से करेंगे. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, O अमोनिया, O अमोनिया, O अमोनिया. ओके, क्या होगा नेक्स्ट? एसिड को मैं ऐसे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड OH एज इट इज, डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, हियर
double bond O. This we get compound F. Next, इसको फिर से हीट किया हमने. अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो चांसेस है वहां पर हीटिंग के बाद डीकार्बोक्सिलेशन के. बीटा कीटो एसिड अगर है अपने पास तो डेफिनेटली इट अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन. COH इज मेन फंक्शन ग्रुप. X कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बीटा, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है? OH which is more electronegative, ऑक्सीजन इज अटैक किया, ये यहाँ पे आएगा. यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ? नेगेटिव. मान लो कि थोड़ी देर के लिए नेगेटिव जनरेट हुआ यहाँ पर. ये नेगेटिव अगर स्टेबल है कोई इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से या कोई रेजोनेंस से, तभी नेगेटिव बनेगा, तभी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल होता है. और बीटा कीटो एसिड में डेफिनेटली होता है, सो दैट बीटा कीटो एसिड ऑलवेज अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. कैसे कर रहा है देखिए फिर से. एसिड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बीटा, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड. ये अटैक करेगा यहाँ पर, H+ भी हो गया, डबल में चेंज हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव स्टेबल है तो बनेगा, और फिर ये नेगेटिव H को अप्रोच करेगा. व्हाट इज फॉर्मेशन? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एज इट इज. यहाँ से क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पर H ज्वाइन हुआ, इसको नहीं रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दिस इज योर कंपाउंड G. लेकिन अगर मान लो आपको ये G कंपाउंड दिया, इसके आगे और एक चीज हो सकती है. देखिए क्या, टॉटोमेरिज्म. देखिए कैसे टॉटोमेरिज्म होगा. और एक बार हियर टॉटोमेरिज्म, हियर हाइड्रोजन प्रेजेंट, हियर also hydrogen present, here also hydrogen present. Okay, when this attack here, oxygen take negative charge, O minus approaches to H. Similarly, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन टेक नेगेटिव, यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन टेक नेगेटिव. We get final product like that. डबल सिंगल OH, सिंगल, डबल सिंगल OH, सिंगल, डबल सिंगल OH. क्या कहते हैं इसको? दिस कंपाउंड नेम इज फ्लोरोग्लूसिनोल. ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का एग्जांपल है ये. तो आपको अगर ऑप्शन में मान लो G और ये कंपाउंड दे रखा है, तो एक्चुअली टोटोमेरिज्म यहाँ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा. व्हाई? बिकॉज हियर ओनली साइक्लोहेक्सेन टाइप रिंग. This one aromatic ring. Aromatic ring have more stability. Hence, tautomerism shift to this side. We get final product fluoroglucinol. तो G ये ना बनते हुए अपना कौन सा बनेगा फाइनली? फ्लोरोग्लूसिनोल. This is important about this question. तो देखो बहुत सी बातें आ गई एक ही क्वेश्चन में. ये खासियत होती है JEE एडवांस की. एक ही कंसेप्ट में, एक ही रिएक्शन में बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स कर आपको से क्वेश्चन किया जाएगा. क्या नाइट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टॉटोमेरिज्म, हाइड्रोलिसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन आया, फिर मोर स्टेबिलिटी तक अप्रोच किया, टॉटोमेरिज्म मेंशन भी नहीं है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए. अगर ऑप्शन में ये भी है और ये भी है तो यही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. डन. और लोग कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये पार्ट शायद से आप देख नहीं पा रहे होंगे. मतलब इसका कन्वर्जन यहाँ पे ऐसे होगा. देखो क्या हुआ, डबल सिंगल OH, यहाँ पर भी सिंगल OH, डबल, यहाँ पर भी डबल OH. नाम क्या इसका? फ्लोरोग्लूसिनोल. एरोमेटिसिटी मेंटेन, सो दैट this G is not formed, this G is the final product. सेकंड क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं. दिस कंपाउंड इज गिवन OHCH ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड.
PHOH phenol in acidic medium, B compound, अगेन PHOH phenol in acidic medium, फाइनल प्रोडक्ट C फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, CHO कैसे लिखेंगे हम, C डबल बॉन्ड H, ओके, इसको C ऐसे लिखा तो पीछे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चल रही है, H प्लस कहाँ एक्सेप्ट हो सकता है, H प्लस की तरफ क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है, बिकॉज ऑक्सीजन और लोन पेयर डोनर H प्लस एक्सेप्टर। अब यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो क्या लगता है विच ऑक्सीजन डोनेट लोन पेयर टू अट्रैक्ट H प्लस, तो देखिए यहाँ पर ज्यादा पोलैरिटी है, कार्बन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है निगेटिव आएगा, यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर है, न्यूट्रल फॉर्म निगेटिव फॉर्म which is strong basic, this one, so that in case of OH and aldehyde group H plus approaches to aldehyde instead of OH, lone pair यानी डायरेक्टली बता देते हैं ये अप्रोच करेगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH बन गया, कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, we get product this OH as it is, here CH single bond OH here पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन तभी बनेगा जब स्टेबल हो, देख सकते हैं डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस यस स्टेबल फॉर्म, कार्बन पे पॉजिटिव, दिस वन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये फिनॉल से रिएक्ट कर रहे हैं, फिनॉल में ऐसे लिख लेता हूँ, अगेन फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल है, एक तो ऑर्थो पे ज्वाइन हो सकता है या पैरा पे, लेकिन अभी देखिए नॉट अ स्मॉलर ग्रुप, दिस वन बल्की ग्रुप, अगर ये बल्की ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा तो बहुत बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस ग्रुप डज नॉट अप्रोचेस एट ऑर्थो पोजीशन, इट प्रेफर टू अप्रोच पैरा पोजीशन, व्हिच कंसेप्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज दिस इलेक्ट्रोफाइल इज बल्की, तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ पर पैरा पे जो H है, H निकलेगा यहाँ से -H प्लस और ये यहाँ से ज्वाइन होगा, डिटेल मैकेनिज्म वैसे जैसे ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस फिनॉल पैरा पोजीशन का यहाँ पर CH OH एज इट इज, ये बेंजीन एज इट इज, और इसके ऑर्थो को OH है, इसके ऑर्थो को OH यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर, दिस कंपाउंड एज इट इज, at para position we will join CHOH benzene ortho को OH, we get compound B, then again treatment with PHOH in presence of H plus, अगर फिर से इसको हमने एक मोल H plus से ट्रीट किया, देख सकते हैं OH OH OH, अभी तीनों OH है, तीनों न्यूट्रल फॉर्म में, तीनों अप्रोच कर सकते हैं इसको, सही तरीका कौन सा होगा, विच इज करेक्ट अप्रोचमेंट ऑफ H plus टू OH ग्रुप, तो देखिए अगर ये OH इसका अप्रोच करेगा तो ओटर निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ प्लस, यू कैन फर्स्ट आइडेंटिफाई विच कार्बोकैटायन इज स्टेबल, दैट वन स्टेबल, रिएक्शन गोज थ्रू दैट वे, अगर यहाँ प्लस है तो दो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से ये स्टेबल है, फिनिल पे कैटायन है, फिनिल कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल, फिनिल कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल, सो दैट अब ये भी पॉसिबिलिटी हट गई, यहाँ से यहाँ H ने अप्रोच करेगा ना यहाँ करेगा, सिर्फ यहाँ पे ही कर सकता है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ओके, तो ये लोन पेयर यहाँ से आ गया, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर बेंजीन OH CH H प्लस अगर यहाँ पे अप्रोच किया, OH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन ने पॉजिटिव, बेंजीन या OH, living group, water against H2, this carbon carries positive charge, benzene CH plus, here benzene, here OH at its para position, here OH at its ortho position. Now again electrophile is generated, फिर से electrophile generate हुआ, फिर से ट्रेड होगा किससे, फिनॉल से, अब तो सिर्फ H plus का इफेक्ट यहाँ तक हुआ, अब फाइनल को क्या होगा,
again phenol. Ortho para directing, again bulky electrophile, does not approach to ortho position, it try to approach para position. This group as it is. Now this electro, यहाँ से H plus निकलेगा, minus H plus, and this positive attack here, and we get इसको हमने मान लो ऐसे ज्वाइन किया नीचे से, यहाँ से ज्वाइन होगा पैरा को क्या OH. दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट C. बढ़िया क्वेश्चन था. सब कंसेप्ट इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइन होने का. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल अगर बल्कि आपका तो ऑर्थो का अप्रोच नहीं करेगा, इट अप्रोचेस टू पैरा टू मिनिमाइज स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक इंटरप्शन और स्टेरिक रिपल्शन. दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चंस. Third question. Which one of the following will most readily be dehydrated in acidic condition? Acidic condition में which alcohol good dehydrated? देखिए सबसे पहले तो आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है पता चाहिए. CH3 CH2OH. ओके, इथेनॉल है हम लोग. इन प्रेजेंस ऑफ H plus acidic condition, oxygen attack on H, CH3 CH2 OH2 plus या पॉजिटिव चार्ज. हटेगा नेक्स्ट, लिविंग ग्रुप हट जाएगा. CH3 CH2 पॉजिटिव. आफ्टर दैट हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा. CH3 को हम ऐसे ले सकते हैं CH2H, ये अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ से निकल जाएगा H प्लस. वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन. मीन्स अल्कोहल फॉर्म फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एंड आफ्टर दैट फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कीन. तो किसी का भी डिहाइड्रेशन बेटर कैसे होगा ये आपको डिसाइड करना है कार्बोकैटायन से. मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फर्स्ट इज द रिएक्शन रेट, फर्स्ट इज द डिहाइड्रेशन. मान लो जब कार्बोकैटायन सेम टाइप के आ गए तो सेकेंडरी सेकेंडरी आ गए, तब आपको सोचना है अल्किन फॉर्मेशन से. तो जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन है मान लो और दो अल्किन मिल रहे हैं, कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल रहा है, कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो मोर स्टेबल कौन सा होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड. When carbocation are of same type, then decide dehydration rate from stability of alkene. More substituted alkene are more stable. और substitution भी अगर सेम आया तो क्या देखा जाता है? Conjugation. जो more conjugated alkene, more stable. Understand? Okay. अब इस क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं. तो सीधे आपको पहले देखना है कार्बोकैटायन बना दो. मोर कार्बोकैटायन स्टेबल, मोर डिहाइड्रेशन. कार्बोकैटायन सेम तो अल्किन बना दो. मोर स्टेबल अल्किन, मोर डिहाइड्रेशन. ओके, अल्किन का स्टेबिलिटी कैसे? सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन से भी बढ़िया क्या होता है? कॉन्जुगेशन. ओके, मान लीजिए इसको H प्लस से क्रिएट किया हमने, यहाँ से हटेगा यहाँ प्लस बनेगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो. यहाँ H प्लस से क्रिएट कीजिए, ये हट जाएगा कार्बोकैटायन. यहाँ H प्लस क्रिएट कीजिए, ये हट जाएगा, डबल बॉन्ड हो कार्बोकैटायन. यहाँ लीजिए, ये हट जाएगा. ओके, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी सेकेंडरी, यहाँ पर भी सेकेंडरी. इन ऑल केसेस सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म. देन अल्किन से सोचना पड़ेगा. चलो, इसका अल्किन क्या बन सकता है? यहां से H अटैक किया तो इधर अल्किन बनेगा, और यहाँ का H लिया तो यहाँ बनेगा, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड दिस वन. तो हम इसकी पॉसिबिलिटी छोड़ देंगे. यहाँ से अटैक करेगा, वी गेट डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ से H सोचो या यहाँ से, ये अल्किन मिलेगा. यहाँ पर भी इधर तो H है ही नहीं, यहाँ से ही सोचेंगे तो इसका क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको? डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड. यस, इसका भी यहाँ से H सोचिए. यस, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको?
ओके, तो आपको मिला ये ए का फाइनल प्रोडक्ट, ये बी का फाइनल प्रोडक्ट, ये सी का फाइनल प्रोडक्ट और ये आपका डी का फाइनल प्रोडक्ट। अब थोड़ा सोचिए, सब में कार्बोकैटायन तो सेम था। जब अल्कीन बना, ये अल्कीन इधर से ही सब्स्टिट्यूशन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ये देखिए इधर से भी सब्स्टिट्यूशन है, इधर से भी। दिस वन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये भी कैसे है डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और ये भी कैसे आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो लेस स्टेबल हो गया, ये ऑप्शन हट गया, कौन सा बी। अब रह गया अपने पास ए, सी और डी। अब थोड़ा सोचिए, डबल सिंगल डबल क्या है यहाँ पर कॉन्जुगेशन। तो जब सब्स्टिट्यूशन सेम आए तो मैंने क्या कहा कॉन्जुगेशन सोचिए, जिसका कॉन्जुगेशन ज्यादा उसका रेट ज्यादा डिहाइड्रेशन का। नो सॉरी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है जरूर, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या नहीं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के 3 केस थे, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन नॉट कॉन्जुगेशन, हटा दिया इसको। ओके, अब तो वही बात हो गई फिर से, इसमें कार्बोकैटायन भी सेम, ओके सेम टाइप का, डाई सब्स्टिट्यूशन है कॉन्जुगेशन है, तो फिर से कार्बोकैटायन अच्छे से फोकस कीजिए इसका। इसका कार्बोकैटायन ये है और इसका कार्बोकैटायन ये है, सेकेंडरी सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी सेकेंडरी तो है, लेकिन एक बात देखिए, ये जो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से 1 2 थर्ड पोजीशन पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पर 1 2 सेकंड पोजीशन पे कार्बोकैटायन है। वही नो कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबिलाइज करता है और कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलाइज करता है, सो दैट दिस कार्बोकैटायन क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप less stable and this one more stable। तो सबसे बढ़िया डिहाइड्रेशन किसका होगा बच्चों, which compound, A compound is your final answer। ओके यस, तो हमने पहले कार्बोकैटायन बना दिए सबके सब में सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना दिए, फिर सब्स्टिट्यूशन देखा, मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ये तो हट गया। फिर ये तीनों में देखा, जो अल्कीन कॉन्जुगेटेड है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कॉन्जुगेशन वाले कितने मिले अपने को 2, ये अनकॉन्जुगेटेड, इसको हटा दिया। अब दोनों कॉन्जुगेटेड है, दोनों में सेम कार्बोकैटायन है, तो फिर से हमने सोचा कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितना क्लोज कितना दूर अप्रोच कर रहा है, उसके हिसाब से ए इज easily undergo dehydration in all of these 4 compounds। JEE Advanced 2000 का क्वेश्चन था ये, JEE Advanced 2000, ओके। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ वन। फिनॉल ए कंपाउंड इथिल आयोडाइड ट्रीटेड विथ इथॉक्साइड इन इथेनॉल, ओके। एन भी ले सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। इथॉक्साइड क्या है, एज अ बेस भी काम कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोटाइड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, विच वन प्रोडक्ट, देखिए क्या होगा। फर्स्ट, फिनॉल and comes in contact with C2H5O minus ethoxide ion, it acts as a base, it attract H, oxygen take negative charge, we get compound, इसको हम ऐसे लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, PH for phenyl dash O lone pair negative, वन बॉन्ड या मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से क्या निकल गया C2H5OH, तो PHO माइनस बना। तो अब सॉल्यूशन में 2 निगेटिवली चार्ज स्पेसीज हैं, इथॉक्साइड भी है और फिनॉक्साइड भी है। अब इथिल आयोडाइड को अप्रोच करना है, CH3 CH2I प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अगर कोई इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो SN रिएक्शन हो गया, आइदर SN1 और SN2। SN1 टर्शियरी में बढ़िया होता है, प्राइमरी में कौन सा होता है SN2, तो SN2 ही होने वाला है। तो SN2 पाथ चल रहा है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, PHO माइनस फिनॉक्साइड, C2H5O माइनस इथॉक्साइड, ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा।
SN2 का कंडीशन क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड. विच वन स्ट्रॉन्ग? यस. अब देखिए PHOH C2H5OH. फिनॉल इज मोर एसिडिक. ये एसिडिक ऑर्डर ड्यू टू रेजोनेंस. ओके, बेंजीन का रेजोनेंस है, एसिडिक ऑर्डर. तो जब इससे बेसिक या न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर लेते हो आप तो H हटा दो यहाँ से. PHO माइनस C2H5O माइनस. स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक कॉन्जुगेट बेस. वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. तो बेसिक या न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर अपोजिट हो जाती है. तो फिनॉक्साइड और इथॉक्साइड विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इथॉक्साइड. देयरफॉर फिनॉक्साइड डज नॉट अप्रोचेस दिस कार्बन. ये एलिमिनेट हो गया. Ethoxide attack on this carbon, at the same time iodine is removed. What is product? CS3 CH2. It react with O C2H5. और कौन सा लिविंग ग्रुप निकल गया यहाँ से? I माइनस. वो वहाँ पर Na के साथ Na अप्रोच होगा. What is formation? डाइइथिल ईथर. ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखिए डाइइथिल ईथर. ऑप्शन इज 4. तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर. It acts as a base as well as nucleophile. Approach किया first, phenoxide बना दिया. Now in solution there are two nucleophile, phenoxide, ethoxide. Which one strong? This concept is very important. ये basic बातें पता चाहिए. Phenol more acidic than ethanol. तो H हटाने के बाद उनका base या nucleophilic order क्या हो जाता है? Opposite. Yes, strong acid have weak conjugate base. Weak acid have strong conjugate base. So that phenoxide does not approaches to this carbon. Ethoxide approaches to this carbon. Ethoxide attack on this carbon. I remove as living group. Ethyl, oxygen, ethyl, diethyl ether. Option 4. I hope student everybody is satisfied with these 4 important JEE advanced questions. कमेंट में बताइए आपको लेक्चर कैसे लगा. और अगर ऐसे ही लेक्चर और आप चाहते हैं और बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैं आपकी, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक. ओके, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.